हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 29 मई और डेली एक करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। सीएसके सीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, तो ये देखिए, कुछ आज नया यहाँ पे देखने को मिलेगा और मैप के साथ मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 27 मई को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है? ठीक है, पुण्यतिथि उसे कहते हैं जब किसी की मृत्यु जिस दिन हुई रहती है, जिस तारीख को, उसे पुण्यतिथि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या लाल बहादुर शास्त्री जी का, या इंदिरा गांधी जी का, या मोरारजी देसाई जी का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि 27 मई को मनाई गई और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं भारत के कुछ प्रधानमंत्री के नाम यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, ये 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर आई इंदिरा गांधी जी, फिर आए मोरारजी देसाई, फिर आए चौधरी चरण सिंह और राजीव गांधी। इसके बाद फिर वीपी सिंह, फिर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो 2014 से लेके अब तक यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो 27 मई को पुण्यतिथि मनाया गया है, 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और 14 नवंबर जब इनका जन्म दिवस था, उसी दिन चिल्ड्रंस डे के रूप में उसको मनाया जाता है। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी दिल्ली में। ठीक है, तो वहाँ पे दिल्ली में शांति वन नाम का एक समाधि स्थल बनाया गया है इनका। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यमुना नदी के किनारे हैं और यह है आपका सुंदर भारत। और यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश का ये मैप है और यहीं पे है इलाहाबाद। ठीक है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो किस देश ने हाल ही में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बात की जा रही है, क्षय रोग की बात की जा रही है, के अध्ययन के लिए खुद का गणितीय मॉडल विकसित किया है? ठीक है, तो क्या ये जापान है, या चीन है, या अमेरिका है, या भारत? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत ने खुद का गणितीय मॉडल विकसित किया। ठीक है, गणितीय मॉडल विकसित करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी अगर बीमारी या महामारी आती है, ठीक है, महामारी आती है, जैसे कि अभी कोरोना आया था, ठीक है, कोविड आया था, तो इसमें जो है WHO गाइडलाइन जारी करता था कि इसमें कितने लोग मरे हैं, ठीक है, कितने लोग अभी मृत्यु हो सकती है, कितने लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सब जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है वही होता है गणितीय मॉडल। तो इस तरह का आंकड़ा भारत खुद प्रस्तुत कर पाएगा, WHO की ज़रूरत इसको नहीं होगी। ठीक है, हालांकि WHO भी जो आंकड़ा देगा उसको भारत एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत खुद का गणितीय मॉडल एक तैयार कर रहा है, जिससे कि आने वाली बीमारियों से कितने लोग संक्रमित होंगे, ठीक है, उनसे कितने लोग बीमार होने वाले हैं, कितने लोग सही होंगे, क्या रेशियो रहेगा, ये गणितीय मॉडल से भारत खुद पता लगा पाएगा। ठीक है, तो अगर टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की बात करें हम, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस भारत 2025 तक खत्म करने का उद्देश्य या लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2025 तक भारत खत्म करेगा और 2030 तक WHO इसको उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, टीबी की बात करें तो 24 मार्च को हर साल टीबी दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है 2023 की, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी। ओके, तो आगे चले। अगला प्रश्न है, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। राइट टू हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य के प्रति सबका अधिकार होना चाहिए, इस तरह का बिल लेकर आया है। आपका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान जो सरकार है उसने इस तरह का पहला बिल लाया है। ठीक है, तो ये देश का पहला राज्य बन गया राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला। ओके, तो मैप में ये राजस्थान आपको देख लीजिए, यहाँ पे राजस्थान है, इसकी बाउंड्री पाकिस्तान से भी लगती है। ओके, आगे चले। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी निम्न में से कौन सा देश नहीं करेगा? ये आपसे बताया जा रहा है। ठीक है, कौन सा देश नहीं करेगा? तो इसका सही जवाब होगा कतर। कतर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2022 में कतर इसकी मेजबानी कर चुका है फीफा वर्ल्ड कप की, और 2026 में 3 देश मिलकर इसकी मेजबानी करने वाले हैं, कनाडा, मैक्सिको
और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे देखेंगे मैप में, यह है कनाडा, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका और यह है मैक्सिको। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे। ठीक है, रियो ग्रांडे, ये एग्जाम में अभी जल्दी पूछा गया तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के ये फुटबॉल विश्व कप फीफा का जीत लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि INS सिंधुरत्न जो है, INS सिंधुरत्न यानी कि इंडियन नेवल शिप की बात की जा रही है, जो कि एक सबमरीन है। इसके संदर्भ में बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या हाल ही में 97 दिन की लंबी यात्रा के बाद रूस से ये वापस मुंबई पहुंची है? तो सही है। ठीक है, INS सिंधुरत्न एक सिंधु घोष श्रेणी की सबमरीन है, ये भी सही है। और इसे वर्ष 1988 में क्या कमीशन किया गया था, मतलब लाया गया था, लॉन्च किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 3, इसका तीनों जवाब सही है। अभी देखिए ये रूस से क्यों लाया गया, क्योंकि रूस में ये मेंटेनेंस के लिए गई थी, मरम्मत के लिए गई थी, कुछ इसमें खराबी आ गया था, तो वहाँ पे ये सबमरीन गई थी मरम्मत के लिए। ठीक है, तो यह है रूस और यहाँ पे इसका मरम्मत हो रहा था इसके डॉकयार्ड पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी बंदरगाह है, उसके बाद ये यहाँ से ये इंग्लिश चैनल होते हुए, यहाँ पे इंग्लिश चैनल दिखेगा, इंग्लिश चैनल होते हुए ऐसे, ठीक है, अटलांटिक महासागर होते हुए फिर ये भूमध्य सागर में प्रवेश करके यहाँ से ये लाल सागर होते हुए स्वेज नहर यहाँ पे दिखेगी आपको, तो स्वेज नहर होते हुए ये लाल सागर में प्रवेश करती है। उसके बाद ये हिंद महासागर यानी कि अरब की खाड़ी होते हुए, ठीक है, सॉरी, अरब सागर होते हुए ये मुंबई पोर्ट पे आके पहुंची है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ सबमरीन के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया कि ये सिंधु घोष, ठीक है, ये सिंधु घोष कैटेगरी की है, सिंधु घोष श्रेणी की है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सिंधु घोष को किलो श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, और सिंधु घोष क्लास यानी कि किलो क्लास की जो सबमरीन बनाता है वो देश है रूस। ठीक है, और कलोरी क्लास की सबमरीन पूछे तो वो है फ्रांस, जैसे कि INS कलवरी हो गया, खांडेरी हो गया, INS कलवरी और खांडेरी। ठीक है, और अगर पूछा कि शिशुमार क्लास की सबमरीन कौन बनाता है तो वह जर्मनी। तो ये अलग अलग क्लास है इनकी सबमरीन बनाने की। ठीक है, और अलग अलग देश इसको बनाते हैं। तो आगे चले, तो अभी हाल ही में भारत को किस संगठन में प्रवेश कराने की चर्चा चल रही है? ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इस संगठन में भारत को प्रवेश करा दिया जाए, यानी कि एंट्री करा दिया जाए, उसकी मेंबरशिप दे दी जाए। ठीक है, तो कौन सा संगठन है? क्या G7+ है या G7 है या फिर NATO प्लस है या फिर NATO है? तो इसका सही जवाब होगा NATO। ठीक है, NATO नहीं, NATO प्लस में, ठीक है, NATO प्लस में भारत की एंट्री की बात की जा रही है। USA द्वारा कहा जा रहा है कि भारत को भी इसका मेंबर बना दिया जाए। ओके, तो आइए इससे संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं। नाटो की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अटलांटिक महासागर की बात करता है। ठीक है, ये जैसे कि मैप में आप देख रहे हैं, ये पूरा अटलांटिक महासागर है जो S शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक है और ये साउथ अटलांटिक है। ठीक है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक से संबंधित जो भी देश हैं, सटे हुए जो भी देश हैं, जैसे कि चाहे ये कनाडा हो गया, USA हो गया या यूरोपियन कंट्री हो गई, ठीक है, तो इनकी सुरक्षा से संबंधित ये ट्रीटी है। ओके, लेकिन जो NATO प्लस है, NATO प्लस में ये कहा जा रहा है कि NATO प्लस में इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाएगी, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो NATO प्लस में अभी 5 कंट्री शामिल है। कौन कौन से? यहाँ से इजराइल शामिल है, यहाँ से जापान शामिल है, और यहाँ से साउथ कोरिया शामिल है, इधर से ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है, और यहाँ से न्यूजीलैंड शामिल है। ठीक है, और इसी में NATO प्लस में ही भारत को भी शामिल करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी इतना जल्दी भारत शामिल होगा नहीं इसमें, लेकिन इसमें बात की जा रही है शामिल होने की, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, NATO कंट्री अलग है, क्योंकि NATO कंट्री जो है वो 31 हो चुकी है। फिनलैंड अभी नया मेंबर बना है, 31वां मेंबर बना है, और जो NATO प्लस है उसमें 5 कंट्री है। अगर भारत उसमें शामिल होगा तो 6 कंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो NATO की अगर मुख्यालय की बात करते हैं, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा, और 31वां मेंबर फिनलैंड बन चुका है। ठीक है, आगे चलें, तो ये मैप है आपका, इसे यहाँ पे देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अपना पहला वंदे भारत ट्रेन प्राप्त किया है? ठीक है, अभी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, कहने का मतलब उद्घाटन किया जाएगा इसका 29 मई को, यानी कि आज ही के दिन यहाँ का उद्घाटन होगा। नरेंद्र मोदी जी ऑनलाइन इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है असम। असम ने अपना पहला वंदे भारत ट्रेन प्राप्त कर लिया है, और यह है अपना सुंदर भारत। यहाँ पे देखेगा अब असम का मैप, और ये वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, आगे चले, तो ये देखिए जो असम में ये जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी वो न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी। ठीक है, यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी दिखेगा पश्चिम बंगाल में,
और इधर इधर असम है, जिसमें गुवाहाटी से लेके ये न्यू जलपाईगुड़ी तक ये ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही, क्योंकि संडे का करंट मैं आप बता रहा हूँ, तो संडे में ज़्यादातर न्यूज़ होता नहीं है। तो आज करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाए। थैंक यू। जय हिंद।